हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। कितनी गुनी हो? 5/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम एक भुजा खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी हो? 4 सेंटीमीटर हो। तो मान के चलेंगे एक भुजा खींच ली हमने जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देंगे हम BC। क्या नाम दे देंगे? BC। इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर एक कोण बनाना है जो समकोण हो। कैसा हो? समकोण हो। तो एक चाप इस प्रकार का लगाएंगे। इस चाप को ना तो कम करेंगे और ना ही बढ़ाएंगे, और उस चाप को हम यहाँ से 2 बार कट करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये हो गया 60 और ये हो गया 60, यानी कि 120 अंश का हो गया। तो इसका समद्विभाजक करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप यहाँ पर और यहाँ से एक चाप यहाँ पर। मतलब हमने चाप को ना तो कम किया है ना ही बढ़ाया है। तो यहाँ पर एक हमें कटान बिंदु मिल गया। क्या मिल गया? एक कटान बिंदु मिल गया। इसको बिंदु B से मिला देंगे। क्लियर है? बिंदु B से मिलाने के बाद हमें एक और रेखा खींचनी है जो 3 सेंटीमीटर की है। कितनी सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की। तो 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम एक चाप लेंगे। 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु B से हम मिला देंगे। क्योंकि कर्ण तो 3 सेंटीमीटर का नहीं होगा, क्योंकि आधार 4 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण तो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल गया हमें। इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे, यानी कि बिंदु C को हम मिला देंगे, जिसे हम नाम देंगे A। क्या नाम देंगे? A। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली जिसका नाम है त्रिभुज ABC। अब क्या करना है हमें? अब एक और अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं 5/3 गुनी हो इस त्रिभुज की, यानी कि इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है। क्यों? क्योंकि अंश में संख्या बड़ी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए एक न्यून कोण बनाएंगे जो शीर्ष कोण A के विपरीत दिशा में हो। मान के चलेंगे ये न्यून कोण हमारा इस प्रकार बन गया, जिसको हम नाम देंगे BX। क्या नाम देंगे? BX। अब क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो? 5/3 गुना हो। यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है? 5। तो इस भुजा के हम 5 बराबर भाग कर लेंगे। 1 2 3 4 और 5, जिनको हम क्रमशः B1 B2 B3 B4 और B5 नाम देंगे। अब क्या करेंगे? B3 को बिंदु C से मिलाएंगे। क्या करेंगे? B3 को बिंदु C से मिलाएंगे। जब हमने B3 को बिंदु C से मिला दिया तो अब इसके समांतर एक और रेखा खींचेंगे जो B5 से होकर गुजरेगी। अब तक हमने ये तो सीख लिया है कि समांतर रेखा किस प्रकार खींचती हैं। यहाँ पर एक चाप लेंगे, उसी चाप को A5 से निकालेंगे। अब इस चाप की लंबाई को मापेंगे। इस चाप की लंबाई कितनी है? इतनी है। तो यहाँ पर रखकर क्या करेंगे? इस चाप को काट देंगे, जहाँ पर हमें एक कटान बिंदु मिल जाता है। इस कटान बिंदु से होकर बिंदु B5 से एक रेखा खींचेंगे जो इस प्रकार जाती है। तो ये BC भुजा को C' पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? C' पर। अगर आप ध्यान से देखें कि ये वाली भुजा इस रेखा के समांतर है। अब उसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें AC के समांतर एक और रेखा खींचनी है। तो इसको भी खींच लेंगे। एक चाप लेंगे और इस प्रकार लगा देंगे। इसी प्रकार का एक चाप यहाँ से लगा देंगे। अब इस चाप की क्या करेंगे? लंबाई मापेंगे। और लंबाई मापेंगे तो लंबाई हमारी इतनी हो जाती है। इसी लंबाई को क्या करेंगे? हम यहाँ से कट कर देंगे, तो हमें एक कटान बिंदु मिल जाता है। इस कटान बिंदु से और बिंदु C से होकर एक रेखा गुजारेंगे।
जो AC के क्या होगी, समांतर होगी। अगर इसे आगे की ओर बढ़ा दें, AB रेखाखंड को आगे की ओर बढ़ा दें तो ये A' पर जाकर मिलती है। ये हो गई हमारी रचना। तो हमें जो अभीष्ट त्रिभुज मिला है वो त्रिभुज होगा A', B, C', जो त्रिभुज ABC की भुजाओं का 5/3 गुना है। अब लिखेंगे इसकी रचना के चरण। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रचना के चरण, और रचना के चरण यानी कि रचना में हम सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा BC, जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड BC खींचा। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड BC खींचा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने एक त्रिभुज की रचना की, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश है। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने बिंदु B से शीर्ष कोण A के विपरीत दिशा में न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु B के शीर्ष कोण A के विपरीत दिशा में न्यून कोण बनाते हुए रेखा BX खींची। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने BX रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित किया, जिनको नाम हमने B1, B2, B3, B4 और B5 दिया, जिनकी बीच की दूरी B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3, B3, B4 बराबर B4, B5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BX रेखा को 5 बराबर भागों में बांटा, जिनको नाम कितना दिया, B1, B2, B3, B4, B5 दिया, जो B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 बराबर B4 और B5 के है। इसके बाद हमने B3 को C से मिलाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु B3 को C से मिलाया। अब B3 को C से मिलाने के बाद हमने B5 से B3C के समांतर एक और रेखा खींची, जो बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C' पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है B3C के समांतर B5 से एक रेखा खींची, जो BC के बढ़ाए गए रेखाखंड C' पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद हमने AC के समांतर एक और रेखा खींची, जो C' से निकलती है और बढ़ाए गए रेखाखंड AB के A' पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें लास्ट में लिखेंगे AC के समांतर C' से एक रेखा खींची, जो BA के बढ़ाए गए रेखाखंड A' पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे हमें एक त्रिभुज की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है A', मतलब अभीष्ट त्रिभुज क्या होगा, A', होगा, जिनकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। क्लियर है।